नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इसमें कहा जा रहा है कि आकृति 9.11 देखना है, ठीक है, यानी कि 9.11 जो आकृति दिया गया है ये आकृति प्रश्न संख्या 1 का ही है, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने से पहले हम चाहते हैं कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के ऊपर हम प्रकाश डालें, ठीक है। तो सबसे पहले आइए इसको हम समझते हैं। एक्सरसाइज 9.1 है और चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग, ठीक है, कुछ अनुप्रयोग है, ठीक है। तो ये मेरा फिगर है जो मैंने पहले से ही बना रखा है, ठीक है, ताकि आपको समझाने में हमें कोई दिक्कत ना हो। यानी कि यहाँ पर ए बी जो है एक मेरा मीनार है। क्या है? मान लेते हैं कि ये मेरा मीनार है, ठीक है। तो इस मीनार से ये मेरा भूमि है, यानी कि क्षैतिज स्तर है। तो यहाँ पर कोण बन रहा है 90 डिग्री का, यानी कि मीनार और इस भूमि के साथ जो कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का बन रहा है। और कोई लड़का जो है यहाँ पर खड़ा है, यानी कि इस मीनार से कुछ दूरी पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, और मीनार के शिखर को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो शिखर को देख रहा है तो इसको हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा, ठीक है। और यहाँ जो कोण बनेगा उन्नयन कोण बनेगा। कौन कोण बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि जब कोई व्यक्ति नीचा से ऊपर ताके, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि भूमि, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं क्षैतिज स्तर, ठीक है। इस भूमि को क्या बोलेंगे? क्षैतिज स्तर। और यहाँ से जब कोई लड़का ताक रहा हो ऊपर की ओर तो इसको बोलेंगे दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में एक जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। चलिए, अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का इस मीनार पर चढ़ा हुआ है, ठीक है, और वहाँ से इस लड़का को देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ से जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, ठीक है। यानी कि ऊपर से जब नीचे की ओर ताके तो उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा कि एक क्षैतिज बनाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक क्षैतिज है उसी तरह से यहाँ भी हमें एक क्षैतिज बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये मेरा क्षैतिज है, ठीक है, यानी कि क्षैतिज स्तर है। तो यहाँ से जब ताकेगा कोई लड़का तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा। क्या बनेगा? अवनमन कोण बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये मेरा मीनार हो गया और ये मेरा क्षैतिज स्तर हो गया और ये मेरा दृष्टि रेखा हो गया। और ध्यान रखिएगा कि दृष्टि रेखा इस लड़का के लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। चलिए, लेकिन जब नीचे से ऊपर ताकेगा तो उसको बोलेंगे उन्नयन कोण और ऊपर से जब नीचे की ओर ताकेगा तो उसको बोलेंगे अवनमन कोण, ठीक है। और ये मेरा मीनार है। और इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि मीनार के जो जड़ है, ठीक है, जिस भूमि पर टिका हुआ है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पाद बिंदु। क्या बोलते हैं? पाद बिंदु। पाद बिंदु का बहुत बार चर्चा होगा क्वेश्चन में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि पाद बिंदु इसको हम जड़ को बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये मेरा 20 मीटर लंबी डोर है, ठीक है, और ये तना हुआ है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है, ठीक है। तो भूमि पर ये जो मेरा है और लंबा शिखर यहाँ है, दोनों क्या है? बंधा हुआ है, ठीक है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, यानी कि भूमि के इस डोर और भूमि के साथ में जो कोण बन रहा है कितना डिग्री का है? 30 डिग्री का है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे? इस फिगर को बना लेंगे, यानी कि
देखिए मेरा फिगर बन गया और इसके नाम को दे देते हैं, यानी कि ये मेरा है ए, ये मेरा है बी और यहाँ मेरा है सी। ठीक है, और डोरी और भूमि के साथ में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का है। ठीक है, और ए में डोरी की जो लंबाई दिया है 20 मीटर का दिया है। ठीक है, और हमें ज्ञात करना है ए बी की लंबाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, तो हम उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना कि ए बी एक क्या है, खंभा है। ठीक है, क्या है, खंभा है। ये भी मेरा हो गया खंभा। ठीक है, और ए सी तनी हुई डोरी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, ए सी तनी हुई डोरी है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है 20 मीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं जिसकी लंबाई 20 मीटर है, और ये जो है भूमि से बंधी हुई है। तो यहाँ पर लिख देंगे और यह भूमि से बंधी है, जहाँ भूमि और डोरी के बीच 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख लिए, कुछ स्टेटमेंट मेरा है और इसे खुद से लिखना है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर इसीलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, यानी कि ए बी सी में। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ दिया है उसको लिख लेंगे, यानी कि ए सी का मान हमें दिया है कितना, तो ए सी का मान हमें दिया गया है 20 मीटर। हमें निकालना है ए बी का मान, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी बराबर वाट। ठीक है, और यहाँ पर हमें दिया गया है कोण, यानी कि थीटा का मान कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का जो 6 फार्मूला है उसको अच्छे से याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो 6 फार्मूला हम पिछले वीडियो में दे दिए हैं। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देखें तो देख लीजिए, और यहाँ भी हम आपको देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर है साइन थीटा, एक होता है कोस थीटा और एक होता है टेन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, कोस थीटा बराबर होता है बी बटा एच। ठीक है, और टेन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। ठीक है, देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। ठीक है, तो देखिए कोसेक बराबर क्या होता है, जब साइन का उल्टा कोसेक होता है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बटा पी हो जाएगा। कोस का उल्टा सेक होता है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि एच बटा बी हो जाएगा। और टेन का उल्टा कोट होता है तो ये भी उल्टा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा बी बटा पी। ठीक है, तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सभी फार्मूला है, और इन्हीं 6 फार्मूला में से कोई एक फार्मूला का इस्तेमाल हम इस क्वेश्चन को बनाने में करेंगे। ठीक है, साथ में इस बात पर भी ध्यान देना है कि जो हमें दिया हो, ठीक है, और जिसका मान हमें निकालना हो, इन दोनों का ही संबंध बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हमें दिया है ए सी का मान और निकालना है ए बी का मान। ठीक है, तो हम ए सी बटा ए बी या फिर ए बी बटा ए सी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि ए बी बटा ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ए सी बटा ए बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं, देखिए ए बी किसको कहते हैं, तो ए बी मेरा है पी और ए सी मेरा है एच। ठीक है, तो आपको पता है कि हमें ए बी का मान नहीं दिया है, यानी कि ए बी का मान निकालना है, तो हम ए बी को ए बी ही लिख देंगे, और ए सी का मान हमें दिया है 20, तो यहाँ पर लिख देंगे 20 बराबर में हो जाएगा, देखिए पी बटा एच होता है साइन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे साइन थीटा। ठीक है, चलिए अब आपको पता है कि यहाँ पर ए बी बटा 20 हो जाएगा, और साइन और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसके हम क्रॉस गुना कर देंगे। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसके मान को बैठा लेते हैं, यानी कि ए बी बटा 20 हो जाएगा बराबर साइन 30 का मान 1 बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि 2 से 20 कटेगा 10 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा कितना, ए बी बटा 10 बराबर 1 बटा 1। अब इसको क्रॉस गुना कर लेते हैं, तो ए बी में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा ए बी, और बराबर में आ जाएगा 10 में गुना करेंगे 1 से तो 10। ठीक है, चलिए
तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए बी का मान हमें आया है 10, ठीक है। और यहाँ भी हमें कहा जा रहा था कि खंभे की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि ए बी की लंबाई पता हमको करना था, यानी कि पी का मान चाहिए था। तो हमें यहाँ पर आ गया है ए बी की लंबाई यानी कि खंभे की लंबाई 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः खंभे की लंबाई यानी कि ए बी बराबर कितना गया, 10 मीटर। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।